कोई नहीं करता। आज भाई भाई ने सुट्टा कटवा दे, लेकिन जितना प्रेम राम लक्ष्मण का था किसेगा किसेगा भी नहीं था। राम लक्ष्मण जी की मूर्ति का आगे धूप लगाने से दीवा लगाने से कुछ नहीं होना जाना लोगों। होगा जब इनके आचरण पकड़ोगे, चरण मत पकड़ो। चरण पकड़न तक क्यों है, आचरण पकड़ो। आचरण का मतलब होता है लक्षण कर्म, जो कर्म न करे उसे कर्म कराएंगे। जब तक राम लक्ष्मण की पूजा करने का फायदा, और ना भाई ढोंग ना रचो, कोई फायदा नहीं है। अंत सब का होगा, ये ढोंगपना एक दिन खू जाएगा। असली चीज की तरफ बढ़ो। राम लक्ष्मण का जिक्र चला, ये वही हिंदुस्तान है, यही भारत देश है जिसके अंदर भगवान राम पैदा हुए, लक्ष्मण जी पैदा हुए, उनके सेवक हनुमान जी पैदा हुए। धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आया। आजा बाबा, खाजा बाबा, नाजा बाबा, धोजा बाबा, सोजा बाबा, ये कोई भजन नहीं होते। भजन होते हैं ये जो आदमी का दिमाग में घंटी बाजे, आदमी ने सोचा ओ हो तो गलती कर रहा था, इसके दरबार में आकर के कुछ ना कुछ सबक लेके जाना है। जरा ध्यान देना। बैठ जा बेटा, बिठाओ, बैठ जा, अटकना करेंगे। सुनिए हरियाणा की एक असली घटना, भाई भाई की कहानी, ओरिजिनल, कोई बनावटीपन नहीं, बिल्कुल हकीकत। आज समाज में हो क्या रहा है और इससे हमने सीखना की है, या चीज सीखने की है। अच्छा लगेगा तो अगला भजनी साय गा दूंगा, ना लगेगा तो भाई मेरे के घाटा से डायरी भरे फिरूंगा, जो दूसरी काट लूंगा, बालाजी के गान लग जाऊंगा। लेकिन मेरी आत्मा मन जो को संगीत ने रुपये ले रहा है, भाग लगे के करके आ, कुछ नहीं लोगों ने बका के आ। वो जागरण नहीं, जागरण ये है। सुनिए जरा। दो भाई मार जाए, दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया, रोना हो गया। किस बात पे? जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर। बड़ा भाई तो कहने लगा यार जमीन मेरी है भाई, छोड़ दे इसने। छोटा भाई ने बोला तेरा दिमाग में खराबी है, डोली देख कड़े बोले कड़न लग रही है, मेरे हिस्से में आया जमीन पर आना बोले। छोटा भाई का सो उठ गया, ईंट ठा कर बड़ा भाई के सिर में मारी। बड़ा का भी छोड़ गया, उसने उसका भी बड़ी ईंट ठाई, उसने ठा कर छोटा के सिर में मारी। दोनों भाइयों के सर फूट गए, लव लुहान हो गए। गांव में पंचायत होगी इस बात के ऊपर। सुनना, गांव का सरपंच बूढ़ा आदमी था, सरपंच मेंबर साबत नगरी इकट्ठी होगी। उस सरपंच ने दोनों भाइयों को बुलाया कि वो इधर आओ। दोनों भाई एक साइड में बड़ा भाई बिठा लिया, एक साइड में छोटा भाई। सरपंच साहब समझाना कहने बोला रे बेटे क्यों लड़ लड़ मरो हो, आज तक सर फोड़िया है, करका न जबरोड़ा घना हो जाएगा, नहीं एक दूसरे को कशी मार देगा, सिर में नड़ काट देगा, वो किसी का जेल बैठा देगा, पेट में कोई सा भाई मर गया ना, फिर इस जमीन का किए बना गया, जमीन आड़े रह जाएगी। बहुत समझाए लेकिन मानने को नहीं। आखिरी में पंचायत ने मंथन करना शुरू किया और आखिरी में पंचायत ने यह फैसला सुना दिया। देखो सुनिए, पंचायत ने फैसला सुनाया कि सुनो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पंचायत ये फैसला सुनाती है कि जिस जमीन के ऊपर झगड़ा है, रोड़ा है, वो आधी जमीन तो ले लेगा बड़ा भाई और आधी जमीन दी जाएगी छोटे भाई को। हो गया फैसला, चलो उठ लो। पंचायत उठने लगी, दोनों भाई पाठ पड़े एकदम। तो सरपंच जो किसा फैसला कराया है, मन्ने दुआ सारी जमीन। छोटा न्यारा कुदन बोले हो तो इसने क्यों मन्ने दुआ सारी जमीन। जब इतनी बात सरपंच ने सुनी, माथा में मारा हाथ। सरपंच ने बोला वही के 3 बात, यह बात तो तुम पहले भी कहो थे। 2 घंटे खराब कर दिए गांव राम के, हमने इतना टाइम नहीं है। सरपंच साहब का छो उठ गया और सरपंच बोले बड़का दे बोले जब तुम गांव राम की बात नहीं मानते तो हमारे केला को हो जाओ कोर्ट में, एक दूसरे पर केस ठोक दो। जो सा भाई केस जीतेगा उसे की जमीन। अड़त या कहानी शुरू होगी, दे लो ध्यान सारे मेरे खान। बड़े भाई ने भी मोटरसाइकिल काट ली, छोटा भाई ने भी मोटरसाइकिल काट ली। जो सड़क, जो रोड, जो रास्ता कोर्ट की तरफ जावे था, दोनों भाई मोटरसाइकिल लेके उस रोड पर चल पड़ते हैं। जो बड़ा भाई था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नवंबर का महीना था, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं आंधी आंधी ठंड होती, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा ठंड नहीं होती नवंबर में। मंगसर का महीना, सांझ सवेरे ज्यादा हुआ, दिन में तो घाम निकला। आगे जो बड़ा भाई चल रहा था मोटरसाइकिल पे, वो चादर ओढ़ रहा था और बुक्कड़ मार रहा था चादर की। भाषा तो समझ मानती होगी मेरी, अपने ठीक है, मैं कदे समझ नहीं। और वो मोटरसाइकिल पे चल रहा, उसकी चादर का मड़ा पल्ला घिस रहा था, तो उसका कोई ध्यान नहीं किए हो रहा तरीके। पाछा पाछा मोटरसाइकिल लेकर छोटा भाई चल रहा। ये छोटा भाई ने देखा इसकी तो चादर का पल्ला घिस रहे। अगर इसको नहीं बताया गया, अगर इसने नहीं ध्यान दिया ना, थोड़ी सी देर में ये चादर का पल्ला
इसकी मोटरसाइकिल का पाछला टायर में उड़ जाएगा, यू पड़ जाएगा और पड़ते सड़क पक्की है, इसका सर लगेगा और सर लगते यू मरेगा ना। सोचे छोटा भाई ने सोचे ले इसने बता दूं, फिर मन में बात आई बताऊं क्यों करूं, बोल चाल तो कौन इसकी गेली, क्यों दुश्मनी हो रही, सर फूट रहे थे। उसने एक तरीका सोचा। क्या तरीका सोचा? छोटे भाई ने अपनी मोटरसाइकिल की रेस देकर बड़े भाई की मोटरसाइकिल के बराबर में लाके और हंगा लाकर रुक्का मारा। सुने के किसे की चादर का पल्ला किस रहा। यह बात कहकर मोटरसाइकिल मंदी कर ली। बड़ा भाई बोला था ही नहीं उसके गेल। उसने सोचा बेवकूफ है भोके जाकर तन्ने की कहे, उसने ध्यान नहीं दिया इन बातों का। 5 मिनट बीत गई साहब और वो चादर की सड़की का पल्ला और बना नीचा लिया, उसका कोई ध्यान नहीं। मोटरसाइकिल बजा रहा पूरी, बाकी इसका पहला कोर्ट में जाऊंगा न्यू बेरा नहीं तेरा पल्ला लग रहा किस। छोटा भाई ने देखा वह चाला पाट गया तो ध्यान को देना, अगर 1 मिनट के भीतर भीतर यो नहीं तो क्या नहीं की बार तो पक्का यू पल्ला मोटरसाइकिल के टायर में उठ जाएगा, यो पड़ेगा इसका सर सड़क पर लगकर सर लग के मरेगा। वह बात फिर सोचने लग गया बताऊं क्यों कर बोलता तो बोल मेरे गले ने सोचा एक बार और कोशिश करके देखता हूं, हो सकता है ध्यान पड़ भी जाए। छोटा भाई ने दोबारा से अपनी मोटरसाइकिल की रेस दी, बड़ा भाई की मोटरसाइकिल के बराबर में लाई और इनका तो गुस्सा में भरका मारे रुका। बोले देख ले सुनता होता है मैं नू कहूं सू किसे की चादर का पल्ला किसे है। न्यू कह कर अपनी मोटरसाइकिल फिर मंदी कर ली। ये बड़ा भाई ने देखा इसने यह बात दोबारा कही है, दूर दूर तक कोई साधन दिखता नहीं, कोई आदमी दिखता नहीं, कौन है किसने है। जब नु देख लगे ना दूर दूर तक कोई ना दिखता पड़ा एकदम पल्ला का ना ध्यान माथे पे पसीना आया। क्यों पड़न में कसरे कितनी देरी थी, 2 सेकंड और नीचे पड़ गए, चादर आधी नीचे जा रही थी। सजनों दिल में प्रेम जागृत हो जाता है। आज कल लागे बोले रे छोटे भाई और मां जाए मोटरसाइकिल डांट ले आड़े। छोटा भाई ने मोटरसाइकिल रोकने दे, बड़ा भाई ने फटाक दे सीधा के छोटे भाई की कोड़ी भर ली, गफरी गाड़ी ली और रोन लग गया। न बोला रे माँ के जाए रे छोटे भाई, अरे मैं तो न्यू सोचू था तू मर जा, तेरी रांद कट जा और यह सारी जमीन मन्नत आ जा। लेकिन मेरे भाई रे काले जब तने मेरी चादर का घिसरता मड़ा है पल्ला ही नहीं सुहाया, तू मेरा की नाश्ता होगा। तू सही है मैं गलत हूँ। मेरे भाई मेरे भूल का थप्पड़ लाग रहा था, हो सके तो मने माफ कर दे। रोते रोते नु कह लगे रहे छोटे भाई मने रुपया पैसा महल हवेली घर धरती नहीं चाहिए, मने तो अपना भाई चाहिए से। सजनों ये कहानियां कोई नहीं सुनाता जगराते के अंदर, सबने डांस चाहिए, सबने बकवासबाजी चाहिए, सबने टाइम पास चाहिए। इन चीजों की जरूरत है। आज ये वही राम लक्ष्मण की धरती है जिस धरती के ऊपर राजा दशरथ की 4 बेटे पैदा हुए। राजपाट भरत में मिला था लेकिन 14 साल तक सिंहासन के ऊपर पैर भी नहीं धरा। न बोला जब तक मेरा भाई नहीं आएगा ना इस पर उसको ऊपर खड़ा हूं रखूंगा। राज सिंहासन पर भरत बैठा को ना, और लक्ष्मण जिसको देशोटा भी नहीं मिला, सिर्फ भगवान राम को वनवास मिला था सजनों। लेकिन लक्ष्मण बिना बात 14 साल तक भगवान राम के साथ रहा था। क्यों? क्योंकि भाइयों का प्यार इतना था। और आज वाले भाई भाई ने सुट्टा कटवा दे हैं और राम कथा में जाके बड़े दान करो, तुम काट दो 21,000 की पर्ची, काट दो 51,000 की पर्ची। क्या बना है इस दान का? जब तक भीतर में सजा नहीं है, जब तक भीतर में भाई के लिए प्रेम नहीं है, तुम नहीं समझ सकते भगवान राम और लक्ष्मण जी कौन थे। जरा समझिए हम कहां जा रहे हैं। दिखावे की तरफ बढ़ रही है दुनिया, असली चीज की तरफ दौड़िए। कहां जा रहे हम? मनोरंजन से बाहर निकलिए। बहिष्कार कीजिए उन कलाकारों का जो लोगों का केवल मनोरंजन करते हैं। ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित कीजिए जो समाज को जागृत करें। जगराते की जरूरत नहीं, जागृति की जरूरत है। एक एक बोल सुनिए जानते हैं, ताली मत बजाना, हाथ मत उठाना, जयकारा मत लगाना, नाचना मत, अपनी जगह से हिलना भी मत। गारंटी देता हूं जितनी बीमारी भीतर में सारी बाहर आ पड़ेगी। सुन लो बड़ा भाई रोते रोते छोटे भाई को बात के द्वारा क्या कहते हैं। भाई चाहिए से
सही है धन माया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। ये बात भी जी शायद मीनाक्षी नहीं लागेगी ना, फिर नू सोच लो तुम जगराता करवाया ना करो, टाल कर दो, पीछे लाओ खाम खाइए। ये है असली चीज जाकर में सुन की। टाइम पास वाले बस तो आप चिप लाके घर भी सुन दोगे। ध्यान देना है कि एक बात सुनो, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। मन भाई चाहिए से मन भाई चाहिए से चाहिए धन माया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। हाथ मारे मेरे भीतर मैं पड़ा तेरी साथ हाथ मारे मूर्ख चाहूं तो तेरा हाथ मारे तेरे भीतर मैं पड़ा तेरे साथ हाथ मारे। इस दिल के रिश्ते में मैं समझ न पाया ना इस दिल के रिश्ते में मैं समझ न पाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। मेरे भाई मेरी बहनों जरा ध्यान देना, बड़ा भाई अपने छोटे भाई दोनों का लग रहा काले इसमें ना तो खोट तेरा और ना खोट मेरा नुबला न्यू बुक करे नुबला गांव की बूढ़ी बूढ़ी लुगाई बैठे ना बहुत गजब की बात कह रहा नुबला कुर्सी नुबला सीख पढ़ाई तो इसी चीज हो है पत्थर में भी पाड़ते यू तो भाइया का प्यार है नुबला मारे पर का प्यार तो गांव में किसी का भी नहीं था। लोगों ने तेरे भी सीख ला दी और मेरे मिला के दोनों भैया सिर फुलवा दिए। देखा तो कोर्ट में केस करना चाल पड़े नवला समझ में को नहीं आई बात नवला ठीक है भाई सीख लाग रही थी लेकिन ये गांव के जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं बहुत गजब की बात कह रहे नवला कौन सी नवला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहा करते। शुक्र है कोर्ट में नहीं गए मोटरसाइकिल में उल्टी है गांव का नहीं मोड़ दे। नंबर 2 पर बड़ा भाई छोटे भाई की बात के द्वारा क्या कहता है मामूली सी हमारा प्यार बेगारे थी वहाँ सीख पराई दो भैया ने पढ़ी एक बात मामूली सी हमारा प्यार बेगारे थी वहाँ सीख पराई भैया ने पढ़ी थी। अब बात समझ आ कराटे बगाया ना इब बात समझ आती कराटे बगाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। सुनो सुनियो ध्यान दियो मेरी बात आगा नहीं मैं चैलेंज तो नहीं करता इस बात का लेकिन इस बात की गारंटी दे हूं अरे 100 आदमियां मत है 5% आदमियों ने इस बात का बेरा पाओगा बाकी किससे ने नहीं बेरा। कौन सीखा अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है ये बालकन कौन बताओ भाई ये बात हमने बतानी पड़ेगी और कोई बताने को नहीं आंदा और जगरातियों के माध्यम से बतानी पड़ेगी। मेरे पास तो मंच है मेरे पास तो माइक है मैं तो बता ही सकता हूँ। तुम बताइए सुना बताइए सुनो बेटा सुनना धर्म की सभा है धर्म की बात करेंगे। जिस टाइम श्री राम भगवान और रावण का आखिरी युद्ध होया ना श्री राम भगवान ने एडी का चोटी ताई का जोर ला दिया रावण मरे को नहीं
अरे एक और बता दूं कदे किसे भाई गनु में हो कि रावण छोटी चीज थी, मन में ले जियो। शंकर भगवान का सबसे तकड़ा भगत था रावण। अपनी नैड़ कट कट के शंकर भगवान की पूजा कराया था। 10 मुंह थे रावण का, 10 आनंद बोलते थे रावण। ये भगवान राम ने इतनी कोशिश की रावण की, एक नाड़ काटे दूसरी जाम जा, दूसरी काटे तीसरी जाम जा, तीसरी काटे चौथी जाम जा। जब न्यू देख लिया कि बात को नहीं बने, राम जी पसीना पसीना हो गए कि मैं बेइज्जती होगी, वो कौन मरा तरफ साड़ा पाट गया। इब राम जी के बराबर में भी भीषण खड़ा था, उसने देख लिया कि बात पलटेगी भाई, बात बनाए नहीं। विभीषण बोले राम जी ने बोला, ए राम जी क्या कर रहे हो आप? बोला विभीषण रावण का जान तो मारूंगा। विभीषण हंस पड़े, बोला इन आले तो राम जी आप पे उत्साह भी नहीं मरता क्या, नाराज हो रहे हो आप? बोले या की बात की? बोला हाँ जी आपका निशाना गलत है। बोले निशाना क्यों गलत है? बोले जी आपने निशाना ही नहीं मारना रे। बोले मेरे मरका तो लूटा तो कोई भी नहीं। बोले बेशक हो, आपका निशाना सही है। न बोले फिर कित मारू तीर। विभीषण बोले हे राम एक बार मेरी तरफ कान करो। भगवान राम ने विभीषण की तरफ जैसे ही कान किया, विभीषण ने कान में कहा कि हे राम जी कदे आप इस भ्रम में तो नहीं कि रावण कोई छोटा मोटा इंसान है, ऐसा नहीं है। शिव शंकर भगवान का सबसे प्रिय भक्त है रावण। और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके रावण ने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया, इसकी सुंडी में, इसकी नाभि के बीच में एक छोटा सा अमृत कुंड है। जब तक आप उस अमृत कुंड को भस्म नहीं करोगे रावण नहीं हो सकता। इब्राहिम जी ने जब इतनी बात सुनी, चढ़ाया धनुष को पर तीर, बांधा निशाना और मारा कपड़े ही तीर रावण की सुंडी में लाके जा गया। अमृत कुंड भस्म हो गया और अमृत कुंड भस्म होते रावण के प्राण तड़पण लागे। राम जी ने देख लिया पर रावण मरेगा। राम जी थोड़े थोड़े गए नंगे पांव, रावण के पाया धोरे खड़े होकर राम जी ने प्रणाम किया कि हे रावण वैसे तो आप बहुत बड़े विद्वान हो, शिव भगत हो, लेकिन मैंने तो आपको बहुत समझाया लेकिन आप माने नहीं। मजबूरी में मैंने आपका वध करना पड़ा। इतनी बात रावण ने बोली वध, और आपने मन में ले जियो, आपने को नहीं मारा राम जी। इतनी बात सुनकर राम जी दौड़ा के बोला अरे ईब मन ने तीर चलाया रे, मन ने तो मारा और किसने मारा? बोला ना भाई मना रहे राम जी आपसे नहीं मरिया मैं। बोला रावण क्या कहना चाहता है? बोला जी ध्यान दो, ईब जितना गांव में बैठा है ना सारे मेरी बात करने ध्यान कर लो। यह है पॉइंट, ये है जागरण का सेंटर पॉइंट। यू भी नहीं समझ रहा फिर कोई अंदा कुछ भी। रावण ने जो बात कही, बोला हे राम जी आपकी जीत का सिर्फ एक कारण है, मेरी हार का भी एक कारण है, दूसरा नहीं है। राम जी बड़े विनम्र भाव से खड़े हो गए। बोले रावण यह बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा, बता इसका क्या कारण है? अब रावण ने कहा सुनो भगवान, हे राम आप इसलिए जीत गए, आपका छोटा भाई लक्ष्मण दिलो जान की बाजी लगा के बराबर में खड़ा है, मर जाऊंगा कट जाऊंगा नाड़ करवा दूंगा पर भाई तो न्यारा को ना पाटू। और मैं इसलिए हार गया, मन मेरा माज आया विभीषण भाई घमंड में भर के लंका में काट दिया और वो मेरा दुश्मन बन गया। उसने तेरे तक कान में भेद बता दिया ना, तू तो तेरी आने वाली पीढ़ी भी मन बोल मार सकती। सजनों उस टाइम यह कहावत बनी थी, घर का बेटी लंका ढाए। मैं कहना के चाहूँ सो मेरी बात का ध्यान दियो सजनों, मैं कहना न्यू चाहूँ सो एक बुहारी हो झाड़ू, उसके पीछे डोरी बंधी हो, हवा एकली बुहारी सापत गांव ने साफ कर देगी, लेकिन उसकी डोरी को खोल के फेंक दो, उस बुहारी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, झाड़ू की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी सीख सीख खिड़ जाएगी, एक एक वो अपने आप में ही एक कचरा बन जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो। कहना के चाहूँ जब तक तारा एक का है, जब तक तारा प्यार है, जब तक तारा लाड है, जब तक तो है गाम बवाना, और जिस दिन तुम एक दूसरे का सिर फोड़ दोगे नफरत हो जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा, फिर यो काम टोया भी नहीं पाओगे तो किसी का प्रेम हो। एक का है ना, एक का है तो देख ले इतने सुतरे सुतरे मंदिर तुमने बना दिए। जब काम का एक का नहीं होता ना भाई, मंदिर बनाना तो जूरे के नान कर भी चिड़ सकते। सच्चाई बताऊं मैं, एक की ताकत है यार। गांव की चौपाल, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, ये गांव की शोभा होती है।
और पूरी नगरी का एक का दिखा करे इस चीज में काम न रपिया ला रखा भाई। हम 4 आदमी में जाओगे तो जिक्र करेंगे, बड़ा बड़ा विशाल मंदिर बना रखा गांव वाले ने मिलके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम झलकता है इस चीज में, तुम्हारी आस्था है अपने देवता के प्रति। कहना ये चाहता हूं, जब तक प्रेम बना के रखोगे तब तक सब की में है। जिस दिन भाईचारा टूट जाएगा कुछ नहीं है। और भाइयों का लगार ला के भाईचारा तोड़ के आज तक किसी ने लाभ नहीं कमाया। सदनों, नंबर 3 का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या करता है? बुआरी से पर पैर किसी ने भी कुछ लाभ कमाया ना, पर पैर किसी ने भी कुछ लाभ कमाया ना। मेरी चादर का पल्ला सब तक सुहाया, मेरी चादर का पल्ला सब तक सुहाया। सर आए तेरी अमर कला हो जा, लिखिए सबके हित में तेरा भला हो जा। राम धन का सर आए तेरी अमर कला हो जा। समझाते ओ मैं गुरु दे अच्छा गाया ना, समझाते ओ मैं गुरु सुहाया।